मिल रहा है, और जो जंजीर में बंधे जा रहे हैं वो क्या ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि उनको जंजीरें मिल रही हैं। बस यही समझना और कुछ नहीं। दो ही चीजें हैं, सिंहासन या जंजीर। तो सिंहासन किसको मिलता है? सिंहासन उसको मिलता है जो अपने जीवन में सत्य को जान लेता है कि आखिर सत्य है तो है क्या। और जंजीरें किसे मिलती हैं? जंजीरें उसे मिलती हैं जो अपने इस जीवन में सत्य को नहीं जान पाता। भले वो कितना ही धार्मिक हो, वो भले ही कितना नाम जपता हो, वो भले ही कितना ही योग करता हो, वो भले ही कितने तीर्थ करके आया हो, वो भले ही कुछ भी करके बैठा हो, वो जंजीरों में बंध के जाएगा। चाहे सारा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु, चाहे सारा दिन अल्लाह अल्लाह, चाहे सारा दिन राम राम करता रहे, अगर सत्य को नहीं जान पाया कि सत्य क्या है, उसको जंजीरों में आना ही पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि वो उसको पकड़ के बैठा है जो सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? ये काया सत्य नहीं है, ये शरीर सत्य नहीं है, ये पेड़ पौधे जीव जंतु सत्य नहीं है, ये मायावी संसार सत्य नहीं है, ये पांच तत्व सत्य नहीं है। ये बदलते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, खत्म होते हैं, और इन्हीं को पकड़ पकड़ के सारे बैठे हुए हैं। कोई शरीरों की पूजा कर रहा है, कोई तत्वों की पूजा कर रहा है, अग्नि की, जल की, वायु की, अगन की। कोई पेड़ पौधों की पूजा कर रहा है, बरगद की, पीपल की, तुलसी की। कोई जानवरों की पूजा कर रहा है, सांप की, चूहे की, हाथी की, गाय की। सब किसी ना किसी नाशवान पदार्थ को पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए जंजीरों में बंधे जाएंगे। अब वो कौन है जो सिंहासन पे बैठ के जाएंगे? ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में सत्य को जान लेते हैं। सत्य यानी आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सच। ये संसार भी नहीं बना था, ये आदमी भी नहीं था, आदमी के द्वारा बनाए गए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी नहीं थे, आदमी के बनाए गए जितने नाम अक्षर ये भी नहीं थे, आदमी के द्वारा लिखे गए सारे ग्रंथ पोथियां ये भी नहीं थे, आदमी के द्वारा बनाई गई मूर्तियां ये भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी सत्य था। और ये सब नाश हो जाएगा, तब भी सत्य रहेगा। वो क्या है? उसको जानना है। अगर उसे जान लिया तो समझ लो तुम्हारा जन्म सफल, और अगर उसे नहीं जान पाए तो समझ लो वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल सिंपल मार्ग है। यानी सत्य को जान लिया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और सत्य को नहीं जान पाए तो वापस आना ही पड़ेगा, फिर भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि आखिर सत्य क्या है, समझ लो। जल में मीन प्यासी, मोहे देवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी इस दुनिया में बस दो ही चीजें हैं, गीता में भी यही समझाया है अर्जुन। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदल जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। और सत्य क्या है हे अर्जुन? जो सदा सदा एक रस रहता है, जो कभी जन्मता ना मरता है, जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, जो सत्य सनातन है, यानी आत्मदेव, आत्मा। ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना कोई शस्त्र इसको काट सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आत्मा ही सत्य है, इस आत्मा को ही प्राप्त करना है। ये काया, ये शरीर किसकी वजह से चल रहा है?
आत्मा की वजह से। किसका शरीर? हिंदुओं का, सबका। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज, जापानीज, हर देश का जीव, हर धर्म का जीव, हर जात पात का जीव, सब आत्मा के सहारे ही चल रहे हैं। आत्मा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। एक पत्ता, पत्ता मतलब पा से पांच और ता से तत्व, ये पांच तत्व बिना आत्मा के नहीं हिल सकते। अभी देखो हिल रहे हैं, ये हिल रहा है ना। अभी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, हिल के दिखाए, उंगली ना हिलेगी, एक उंगली नहीं हिल सकती। अभी तुम्हारे पास आत्मा है, जितने मर्जी जयकारे लगा लो। हिंदू हो तो जय श्री राम, मुसलमान हो तो अल्लाहू अकबर, सिख हो तो जो बोले सो निहाल, ईसाई है तो हालेलुया, कुछ भी बोलते रहो। इस आत्मा की ताकत से तुम कुछ भी बोल सकते हो। और जब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल के दिखा जरा जय श्री राम, अब बोल के दिखा जरा अल्लाहू अकबर। तो किसकी वजह से बोल रहे थे? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से मंदिर तक जा रहे हो पूजा करने? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से जा रहे हो तुम गुरुद्वारे तक? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से जा रहे हो तुम चर्च और अलग अलग मंदिरों में? आत्मा की वजह से। इस आत्मा को ही नहीं जानते तो जन्म सफल नहीं होगा भाई। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल वाणी दर्ज है, क्या कहते हैं? आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर आत्म देव की पूजा कर ली गुरु के द्वारा बताए मार्ग से तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। फिर कोई इस 84 में या इस जन्म मरण में डालने वाला नहीं। और ये परमात्मा कहां विराजमान है? ये आत्म देव में ही विराजमान है। आत्म में राम, राम ही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी परमात्मा को पाना है तो पहले अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा में ही तुम्हारा परमात्मा वास करता है, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए परमात्मा को भी दूर मानते हैं। कोई कहता है सतलोक में बैठा है, कोई कहता अलख लोक में परमात्मा बैठा है, कोई कहता सचखंड में मालिक बैठा है, कोई कहता में बैठा है, कोई कहता अकह लोक में बैठा है। ये कोई नहीं कह रहा कि तेरा साईं तुझ में बैठा है, तुझ में बैठा है, लेकिन तुझे अपना होश ही नहीं है। अपने आप को शरीर मान बैठा है तो साईं को भी शरीर में ही ढूंढ रहा है। अपने आप को शरीर मान बैठा है, इसलिए परमात्मा को भी शरीर में बैठा मान रहा है। और बाबा नानक साहिब क्या कह रहे हैं? अजूनी से अपंग, अजूनी जो कभी किसी जून में नहीं आया। तो ये क्या है फिर? ये भी तो जून ही है, ये भी एक शरीर ही है। जूनी यानी शरीर। परमात्मा को शरीर में ढूंढने वाले कभी उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहां ढूंढना है? आत्मा में ढूंढना है। इस काया के अंदर गलती से भी मत ढूंढना, नहीं तो यही रह जाओगे धक्के खाते हुए। तो परमात्मा कहां है? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है। अब मुझ में बोल तो दिया कि मुझ में है, लेकिन पहले मुझ में का मतलब तो समझ लो। मुझ में होता क्या है? मुझ में का मतलब समझने के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा मैं हूं क्या। अगर मैं शरीर हूं तो साईं शरीर में है, अगर मैं मन हूं तो साईं मन में है, अगर मैं आत्मा हूं तो साईं आत्मा में है। और तन और मन मैं नहीं हूं, ना मैं मन ना मैं तन। समझो मैं किसमें हूं? मैं आत्मा हूं। मेरा साईं मुझ में है, यानी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। लेकिन कोई समझ नहीं रहा, इसलिए उसको हर जगह विराजमान कर दिया। वो पत्थर में भी है, वो पेड़ में भी है, वो इधर भी है, उधर भी है, 184 जून में भी है। बिल्कुल नहीं है। क्या है 184 जून में? क्योंकि ये भी तो हिल रही है, डुल रही है। ऐसा क्या है इसमें?
जीव है, जीव। 1,84 जून में कौन है? जीव। लोग जीव को परमात्मा मान बैठे हैं। इस काया में जीव है, पीव नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुबंध में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। इस काया में जीव विद्यमान है, इसी जीव को लोग परमात्मा मान के बैठ गए। करे तो करे क्या? शरीरों में जीव है। मटके में जो पानी है वो जीव है, उसका पीव कहां है? वो नदी है, नदी में से लेके आए हैं मटके का पानी। मटके के पानी को ही नदी मत समझ लेना, दिक्कत में आ जाएंगे। बल्कि मटके के पानी को नदी में वापस गिरा देना है, तब बात बनेगी, तब मुक्ति होगी इस जीव की। तो जब तक हमें यह नहीं समझ में आया, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 3 अवस्थाएं हैं, जीव, शिव, पीव। जीव और शिव तो सारी दुनिया जानती है। जीव यानी जितने जीव बैठे हैं, शिव यानी निराकार, जो कण कण में व्याप्त है, जिसको ब्रह्म कह देते हैं। जीव और ब्रह्म सबको समझ में आती है ये बात। जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं सब जानते हैं जीव और ब्रह्म। लेकिन जब बात आती है पार ब्रह्म, फिर दिक्कत में आ जाते हैं सब। पार ब्रह्म का मतलब सबसे पार, जीव से भी पार, शिव से भी पार। यहां पे आके सब स्टॉप हो जाते कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जीव और शिव इस काया का खेल है। काया में ध्यान लगा के बैठ गए आंखें बंद करके, कोई ज्योति प्रकाश देख गया, मन तू ज्योत स्वरूप है। परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं है। कौन है ज्योत स्वरूप? मन तू ज्योत स्वरूप है, परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं है। यानी इस काया में एक ज्योत जगी हुई है। जो उस ज्योत को परमात्मा मान बैठा है, वो असल में मन को परमात्मा मान बैठा है। मन की भक्ति में लीन है वो। ये मन ही शिव है, याद रखना, ये मन ही शिव है। अब पीव कौन है? पीव इस मन से भी परे है, इस ज्योत से भी परे है। पीव का क्या स्वरूप है? शब्द स्वरूप, जिसको शब्द गुरु भी बोलते हैं। शब्द गुरु, सुरत, धुन, चेला। यानी जब इस चेले को, यानी सुरत को, उसका शब्द गुरु मिल जाता है। और किस स्वरूप का है शब्द गुरु? धुन स्वरूप, धुन। शब्द गुरु, सुरत, धुन, चेला। उस धुन का चेला बन जाना है। कौन सी धुन है वो? उसे सार शब्द की धुन कहते हैं, अखंड धुन कहते हैं, अखंड कीर्तन कहते हैं, उसे बांगे इलाही कहते हैं, उसे शब्द गुरु कहते हैं, उसे अखंड अखंड शब्द कह देते हैं। कई जगह लिखा भी होता है अखंड कीर्तन, अखंड शब्द। अखंड का मतलब है जो कभी खंडित हो ही ना, वो है अखंड। उसे शब्द निरंतर भी कह देते हैं। एक ऐसा शब्द जो लगातार चल रहा है, चलता ही रहेगा। वो शुरू से ही चलता आ रहा है, अंत का भी अंत हो जाएगा, वो फिर भी बंद नहीं होता। उसी को कहते हैं शब्द गुरु। और उसके अलावा सब झूठ है, सब माया। ये काया, माया, तन, मन, ये सारे चक्कर, ये सारे प्राण, ये पिंड, ये अंड ब्रह्मांड, ये सब नकली माल है, असार है। सार क्या है? केवल शब्द गुरु ही सार है। इसीलिए बोला गया, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। कौन से शब्द में? शब्द तो बहुत सारे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर, जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पे शब्द की महिमा तो चल रही है, लेकिन सार शब्द को नहीं जान रहे। कौन से शब्द की महिमा चल रही है? जो इंसानों ने बनाए हैं। ये सारे भगवानों के नाम, ये सारे देवों के नाम, ये परमात्मा के सारे नाम किसने बनाए हैं?
हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, अरबी में, फ्रांस में, जापान, जर्मनी, कितनी भाषाओं में बना दी है इंसान ने। ये इंसान ने बनाए हैं, ये इंसान के बनाए हुए शब्द हैं, ये सार शब्द नहीं है, ये इंसान के बनाए शब्द हैं, 52 अक्षरी शब्द हैं, लिखने बोलने पढ़ने वाले शब्द हैं। ये कभी भी बदले जा सकते हैं, कभी भी मिटाए जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में अंक नंबर 340 पे कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारा वाला शब्द कौन सा, भाई सब जान लो। नंबर अंक 340 क्या कहते हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 52 अक्षर लोक त्रय, 52 अक्षरों में इस 3 लोक में जो चीज दिख रही है उससे तुम लिख सकते हो। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, सूरज, चांद, सितारे, पाताल, जो मर्जी लिख लो जो तुम्हें दिख रहा है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, ये सब खंडित हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। जो असली अक्षर है मालिक का, जो परमात्मा का असली अक्षर है, जिसका हमने सिमरन करना है, जाप नहीं। सिमरन और जाप, ये बहुत बड़ा भेद है इन दोनों में, जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। जप क्या होता है, जाप क्या होता है? इंसानों के द्वारा बनाए गए नामों का जाप होता है। और सिमरन क्या होता है? सिमरन का मतलब होता है स्मरण करना। स्मरण मतलब याद करना। याद किसको किया जाता है? परमात्मा को याद किया जाता है। और नामों का जाप किया जाता है। तो नाम जाप 52 अक्षरों में आते हैं। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अरबी के नाम, अंग्रेजी के नाम, फ्रेंच के नाम, जर्मन के नाम, अलग अलग भाषाओं के नाम। और जो सिमरन किया जाता है, नाम का सिमरन, वो किसी अक्षर का नहीं होता है, वो उस अखंड शब्द का सिमरन होता है। शब्द का, शब्द का सिमरन, यानी वो शब्द जो पहले से ही सब में विराजमान है। एक भी ऐसा घट नहीं है जहां पे वो शब्द नहीं है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जिस घट परगट होए। 1 लाख पंखे चल रहे हैं, एक भी पंखा ऐसा नहीं जिसमें करंट नहीं है, परगट है वो, तभी तो चल रहे हैं। 1 लाख पंखे में से एक बंद हो गया, इसका मतलब उसमें करंट नहीं है, तभी तो बंद हो गया। 1 लाख पंखों में से 1000 पंखे बंद हो गए, इसका मतलब उन 1000 पंखों में करंट नहीं है, तभी तो बंद हो गए। इसी प्रकार घट घट मेरा साइया, जितने भी ये शरीर चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसका मतलब करंट है। इसका मतलब वो शब्द गुरु है, विराजमान है, बस प्रकट नहीं है। प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है शब्द गुरु होता क्या है। हम तो मंत्रों को शब्द गुरु मान बैठे। हिंदू कहता है राम 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 जप ले, यही वो शब्द है जो सत्य है। कहता भी है राम नाम सत्य है। अगर राम नाम सत्य है तो विष्णु नाम क्या है, तो शिव नाम क्या है, तो दुर्गा नाम क्या है, तो हनुमान नाम क्या है? असत्य है क्या? तो वाहिगुरु नाम क्या है? असत्य है क्या? तो अल्लाह नाम क्या है? असत्य है क्या? अगर तुमने मोहर लगा दी केवल राम नाम सत्य है, अरे राम वो राम नहीं है जो तुम मान बैठे हो। राम ये तो अक्षर है, ये तो मात्र 2 अक्षर है। इसमें डंडा लगा दिया तुमने आ की मात्रा में, रा आ का डंडा और मां। अगर या रा ला वा शा सा पा फा बा भा मां ये लाइन ना होती हमारी वर्णमाला में, बच्चों को कैलेंडर दिया जाता है ना बचपन में, उसपे सारा लिखा होता है आ आ ई का खा गा, उसमें अगर ये 2 लाइनें ना होती, या रा ला वा शा पा फा बा भा मां, बताओ रा और मां कहां से लेके आते तुम? ये अक्षर तुम कहां से लेके आ जाते?
ये अक्षर इंसानों ने बनाए हैं। ये सारी वर्णमाला तैयार हुई है, उसके बाद लोगों ने अपने अपने अक्षर निकालने शुरू कर दिए। हिंदुओं ने 2 अक्षर निकाल लिए, रा म, मुसलमानों ने भी निकाल लिए आ ला हा अल्लाह, सिख भाइयों ने निकाल लिए वाह हे गु रू। कहां से निकाले? उन्हीं 52 में से। ईसाइयों ने निकाल लिया गॉड, कहां से निकाला? उसी 52 में से। सब 52 अक्षरों में से अपने अपने अक्षर लेके बैठे हैं और उन्हीं अक्षरों को जप रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, अंग नंबर 343 पे पढ़ा है, ये वाणी दर्ज है। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी ये इंसान 52 अक्षरों को तो पकड़ के बैठ गया। हिंदू कहता है मुक्ति चाहिए तो राम राम जप, मुसलमान कहता है मुक्ति चाहिए अल्लाहु अल्लाहु कर, सिख भाई कहता मुक्ति चाहिए वाहिगुरु वाहिगुरु कर, ईसाई भाई कहता मुक्ति चाहिए हालेलुया हालेलुया कर। चारों ये सोच रहे हैं कि हम अलग अलग काम कर रहे हैं, जबकि चारों क्या कर रहे हैं? एक ही चीज पकड़ के बैठे हैं। क्या पकड़ लिया? ये 52 अक्षर पकड़ लिए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं पहचान पाया जिसका सिमरन करना था, और इन 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गए जिसका जाप किया जाता है। उस समय बाबा नानक ने क्या बोला? राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलेगा तो गॉड गॉड करने से गॉड कैसे मिल जाएगा? तो वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु कैसे मिल जाएगा? तो अल्लाहु अल्लाहु जपने से अल्लाह कैसे मिल जाएगा? फार्मूला तो सबके लिए एक होना चाहिए। ये 52 अक्षरों की बात चल रही है कि राम राम करता जग फिरे, यानी लोग राम राम जपने में लग गए, जबकि राम को याद करना था, सिमरना था, सिमरण करना था, जपने में लग गए, इसीलिए अटक गए। तो वाणी क्या कह रही है? एको सिमरो नानका, सिमरो जपो नहीं, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए जम्मे मर जाए। इशारा कर रहे हैं कि जो जन्मता और मर जाता है उस तत्व की साधना मत करना, उस तत्व को याद मत करना। किसको याद करना है? जो जन्मता मरता नहीं है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जो आदि और अंत से एक ही अवतार में है, कौन है वो? एक अवतार का मतलब है जो कभी बदला ही नहीं। एको अवतारा, जो कभी बदला ही नहीं आज तक। बाकी सारे अवतार बदल गए। मत्स्य अवतार आ गया, कुर्म अवतार आ गया, वरा अवतार आ गया, नरसिंह अवतार आ गया, वामन अवतार आ गया, परशुराम अवतार आ गया, राम अवतार आ गए, कृष्ण अवतार आ गए, बुद्ध अवतार आ गए, और कल की अवतार भी आ जाएगा। 10वीं पातशाही ने बोला भी है कल की अवतार आएंगे, बोला उन्होंने 10वें ग्रंथ में। तो ये अवतार बदलने वाले अवतार हैं, बदल जाएंगे, ये रंग रूप बदल जाएगा इनका। लेकिन वो कौन है जो आदि अंत एको अवतारा? वो कौन है? वो आत्मदेव है। आत्मदेव। पंखे बदल जाएंगे, कभी लाल आ गया, कभी पीला आ गया, कभी हरा आ गया, कभी टेबल फैन आ गया, कभी बड़ा फैन आ गया, कभी कैसा आ गया, कभी करंट एक ही रहेगा। एक ही है वो जो सबको चला सकता है, उसी एक को जानना है बस। एको सिमरो नानका, उस एक को जान लो, वो सबका ही है। और वो एक क्या है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो हिंदुओं के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, वो सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है, सबके पास है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है वो है क्या। तो सब अपने अपने नाम मंत्र पकड़ के बैठे। भाई हिंदू है तो राम राम कर ले, सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, ये है तो ये कर ले, वो है तो वो कर ले। अरे उस सत्य को जानो जो सबके पास विराजमान है, और वो क्या है? आत्मा।
आत्मा ही वो सत्य है जो हर जीव के पास है। ये सारे जीव बैठे हैं, सबके पास आत्मा है। बस उस आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। समझ लो। तो आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, यानी तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो अपनी आत्मा को जानता है, जो सत्य को जानता है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं है जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे सके। ये जपी तपी सन्यासी नहीं दे सकते आत्मा का ज्ञान। यानी मंत्र जपने वाले जपी, शरीर को तपाने वाले तपी, घर बार छोड़ के जंगलों में बैठ जाने वाले सन्यासी, ये तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते भाई। आत्मा का ज्ञान केवल आत्म ज्ञानी गुरु ही दे सकता है। और आत्मा का ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, तुम्हें राम राम जपना है, तुम्हें अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल नहीं। आत्मा का मतलब होता है आत्म। आत्म यानी स्वयं तुम। जिस भी शब्द के आगे आत्म लग जाए वो तुम्हारे लिए बन जाता है, तुम्हारे लिए। जैसे कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो आत्म कथा मतलब मेरी खुद की कथा। कोई कहे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, यानी अपनी हत्या कर ली, उसने किसी और को नहीं मारा। कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ, तो खुद पे निर्भर होना है, किसी और पे नहीं। कोई कहे आत्म रक्षा करो, तो अपनी रक्षा करनी है, तब आत्म रक्षा कहलाएगी। तो आत्म शब्द लगते ही सारी कहानी तुम्हारे ऊपर फिट हो जाती है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी मुझे किसी और का नाम नहीं जपना है, मुझे अपना ज्ञान प्राप्त करना है, मैं कौन हूं। और जब मैं जानूंगा कि मैं कौन हूं, तब गुरु ग्रंथ साहब में वाणी क्या दर्ज है? तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। फिर कोई अंतर नहीं है। अगर एक बार जान लिया कि तू क्या है, तो फिर वो और तू एक ही है। इसी को हिंदू धर्म में सोहम का नाम दिया, सोहम। लेकिन अज्ञानियों ने क्या किया? उसको मंत्र बना दिया। अब कोई चेला जाता है गुरु के पास, गुरु जी मुझे मंत्र दे दो, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। तो गुरु क्या कहता है? बेटा जब सोहम सोहम। अब चेला लगा पड़ा है, सोहम 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 सोहम। इसका मतलब तक नहीं समझ रहा वो क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। यानी केवल इस काया का भेद है भाई। ये काया त्याग दी तो ही मोही, और मोही तो ही अंतर कैसा। बस इतना भेद है। इसीलिए बोला, कहते हैं प्रभ का सेवक प्रभ के जैसा, और भेद न जानो मानस देहा। हरि का सेवक हर के जैसा, यानी प्रभु और प्रभु का सेवक, ये दोनों एक हैं। भेद केवल काया का, वो काया पहन के बैठा है और प्रभु बिना काया के है। बस इतना भेद है और कुछ नहीं। ये काया यही छोड़ी और प्रभु से सीधे मिलन हो गया। इसी को साहिब ने बोला है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। नदी में एक मटका फेंक दिया तुमने, उस मटके में उसी नदी से उठा के जल डाल दिया। अब नदी में मटका है और मटके में ही नदी का जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है।
फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। यानी वो घड़ा जब टूटेगा तो घड़े के अंदर जो पानी है वो पानी बाहर वाले पानी से मिल जाएगा और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अब वो घड़ा कहां है और वो पानी कहां है? ये बैठा है, ये सब घड़े हैं, ये मिट्टी का घड़ा है, इस घड़े के अंदर एक पानी है, उस पानी का नाम क्या है? बूंद। और ये घड़ा किसमें है? ये समुद्र में पड़ा हुआ है। बस करना क्या है? इस घड़े को जब ये टूटेगा, ये बूंद सीधे समुद्र में समा जाएगा, इसकी मुक्ति हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। इसके लिए इसने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी, बड़े बड़े तीर्थ स्थान बना दिए, बड़े बड़े जो मर्जी देख लो, धर्म के नाम पे क्या क्या बना हुआ है। और बात इतनी सी है केवल कि घड़ा फूटेगा, बूंद समुद्र में मिल जाए, बात खत्म है। ये नहीं समझ में आ रही है। अरबों खरबों रुपया लगा के बड़े 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 महल बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, फिर उसका देखभाल करी जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर झगड़े करी जा रहे हैं, लोग मरी जा रहे हैं। वो सब समझ में आ जाता है, वो अच्छी बात है। लोग मुझे पूछते हैं आपका आश्रम क्या है? क्यों? आदत पड़ी हुई है आश्रमों की। कोई बाबा दिखता है तो कहते हैं आश्रम पक्का हो गया। अरे भैया, हमारा कोई आश्रम नहीं है, ना हमें आश्रम बनाना है। आश्रम से कोई संत है या संत से आश्रम होता है? पहले तो यही बता दो। अरे संत जहां खड़ा हो जाए आश्रम बन जाते हैं वहां पे। बाबा नानक जहां जहां रुक के कहीं खाना पानी पिया होगा उन्होंने, आज गुरुद्वारे बने हुए उनके, वहां पे नहीं बने। तो बता दो कि बाबा नानक ने बनाया गुरुद्वारा? जहां पर संत ने अपना लटकाड़ दिया, सत्संग कर दिया, भाई साहब वहां तीर्थ स्थान बन जाते हैं। संतों को स्थान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तीर्थ स्थान भगत बनाते हैं अपने गुरु के लिए। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस संसार में माया की ऐसी दौड़ है कि परमात्मा के नाम पे भी माया इकट्ठी हो रही है और कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है परमात्मा के नाम पे। और जो परमात्मा जहां पर है वहां कोई देखना नहीं चाहता। कहां है परमात्मा? तेरी आत्मा में बसा हुआ है परमात्मा। मीराबाई कहती है, क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरा सतगुरु कौन? रविदास जी महाराज। मीराबाई कौन? ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ऊपर से रानी, और उसका गुरु हरिजन। उस समय राजस्थान में इतना बड़ा जात पात का विरोध था। सोचो, एक राजपूत महारानी ने एक हरिजन को गुरु बना लिया, इसीलिए जहर पिलाया गया उसको कि इसने तो नागी डुबो दी हमारी। कौन सा ज्ञान लेने के लिए गई? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब ये कौन सी वस्तु दे दी सतगुरु ने भाई, जो मीराबाई के पास नहीं है? मीराबाई कहते हैं कृष्ण जी की परम भगत थी, तो उसको गुरु की क्या जरूरत थी? परम भगत थी, अपना भक्ति करती रहती। लेकिन नहीं, गुरु धारण किया उसने। और रविदास जी महाराज देही गुरु हैं। देही गुरु है कि नहीं है? देह धारण है कि नहीं है? फिर भी गुरु बनाया उनको। जो आज हम कहते हैं कि हम जी देहधारी को गुरु नहीं मानते, मीराबाई तो मान रही है। मीराबाई मान रही है, तो कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे गुरु ने कौन सी वस्तु दी मुझे? मुझे आत्मा का ज्ञान दे दिया। अमोलक, अमोलक यानी जिसका कोई मोल ही नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी मेरे पास आत्मा पहले से थी, सबके पास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। किसी से पूछो आत्मा कैसी होती है, कुछ नहीं पता। उसी आत्मा का ज्ञान देने के लिए गुरु साहिबान आते हैं, उसी आत्मा के बारे में समझाने के लिए
जिसकी वजह से सारे देह चल रही हैं, सारे काम धाम चल रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हो, बस उसको नहीं जान रहे जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। उसी आत्मा का ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े संत आए इस दुनिया में और सबको एक करने की कोशिश करी कि आत्मदेव पूजिए। अगर पूजने के लिए कोई है तो केवल आत्मदेव को पूजो, जो सब काया को चला रहा है। राम जी को वो चला रहा है, हनुमान जी को वो चला रहा है, कृष्ण जी को वो चला रहा है, शंकर जी को वो चला रहा है, दुर्गा जी को वो चला रहा है। सारे शरीरों को कौन चला रहा है? आत्मदेव। सारे जीवों को कौन ताकत दे रहा है? आत्मदेव। उस एक को जान लो, सारे झगड़े खत्म। उस एक को पहचान लो, सारे मुद्दे खत्म। और उस एक को ही सत साहिब कहते हैं। सत साहिब, चाहे सत साहिब कह लो, चाहे सत करतार कह लो, चाहे सत पुरुष कह लो, चाहे तुम कुछ भी कह लो। हिंदुओं में उसको ईश्वर बोल दिया गया, ईश्वर सत्य है। मुसलमानों में उसको अल्लाह अल हक बोल दिया गया, अल्लाह खुदा ही सत्य है, अल हक। फकीरों ने जब उस अल हक को जाना तो उन्होंने अनल हक कर दिया। अल हक और अनल हक एक ही बात है। अनल हक का मतलब है मैं ही सत्य हूं, यानी मैं ही खुदा हूं, क्योंकि सत्य खुदा है। जब फकीरों ने कहा अनल हक, उनको जहर दे दिया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया। वैसे सब खुश हैं ये बोलने में कि परमात्मा घट घट में है, लेकिन अगर एक घट भी कह देता ना कि मैं परमात्मा हूं, उसको सूली पे चढ़ा देते हैं। समझो कौन चढ़ा देते हैं? अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव चढ़ा देते हैं। मटके का पानी जब तक अपने आप को घड़ा बोलता रहे तब तक सब खुश हैं, और मटके का पानी जब ये कहना शुरू कर दे कि मैं ही पानी हूं तो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। समझो, यानी कि वो परमात्मा सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जब तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, और वो आत्म राम है, तो मैं आत्मा ही तो हूं। लेकिन नहीं समझ में आता किसी को। वो परमात्मा किसी और को मान के बैठे हैं कि पता नहीं क्या बड़ी सी चीज होगी परमात्मा। अरे घट घट में विराजमान है, वो शब्द रूप में विराजमान है। शब्द रूप में कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द सनेही। कहते कोई गलती से मुझे शरीर मत मान लेना कि दाढ़ी मूछों वाला कोई कबीर है। ये तो काया है, मिट्टी का घड़ा है, फूट जाएगा। मैं कौन हूं? मैं शब्द हूं। तुम कौन हो? तुम भी शब्द हो, लेकिन तुम अपने आप को मटका मान बैठे हो, शरीर मान बैठे हो। साहिब समझा रहे पानी में, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। यानी तुम्हें गुरु कैसा मिला है? दो प्रकार के शब्द हैं, एक इंसानों के द्वारा बनाया हुआ शब्द, और एक स्वयं से जो है, अखंड है, अजर है, अविनाशी है। अगर इंसानों के द्वारा बनाया हुआ शब्द तुम जप रहे हो, होठ कंठ जीभ से लगने वाला शब्द तुम जप रहे हो, तो तुम्हारी दुर्गति पक्का है। और अगर तुम उस अखंड शब्द से जुड़ गए हो तो तुम्हें 101% वो सिंहासन मिलेगा जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचानी। कर दिया ना एक दोनों को। राम कबीरा एक भय हैं, दो नहीं रहे। जैसे वो एक हो गए परमात्मा में, तुम भी एक हो जाओगे। और अगर तुम दो बने रहे कि मैं तो छोटा हूं और मेरा परमात्मा बहुत बड़ा होगा, फिर तुम एक नहीं हो सकते। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे।
ये दुविधा खत्म करने वाले कोई गुरु कहते हैं, जो तुम्हारी दुविधा खत्म कर दे, तुम्हें 2 से 1 कर दे। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो, तुम ही हो वो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि ढूंढ किसको रहा हूं मैं। जन्मों जन्मों से ढूंढते जा रहे हो भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को। आज तक यहां बैठे हो। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग आ गया, अभी भी यहीं बैठे हो। इसका मतलब तीनों युग में मिला ही नहीं तुम्हें। कारण क्या है? क्योंकि तुम उस नाम को जान ही नहीं पाए जो नाम बोलने, लिखने, पढ़ने से न्यारा है। नानक साहब की वाणी ये क्या कहते हैं? अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना। ऐसा नाम पकड़ जो जीभ से नहीं बोला जाता। जीबा वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हुक्म बचान तो जा खसमे मिलना। वो नाम पकड़ जो तीनों युगों में तूने नहीं पकड़ा। अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। अब कलू आया है, अब कलयुग आ गया है, और उस नाम की महिमा कलयुग में है, वो तीनों युगों में नहीं मिलता। कहते हैं कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कलयुग में नाम आधारा। सतयुग में क्या आधारा था? त्रेता में क्या आधारा था? द्वापर में क्या आधारा था? क्या उसमें नाम नहीं था? क्या उसमें भी नाम था, लेकिन कलयुग में जो नाम की महिमा है वो अलग है। वो ये 52 अक्षरी नाम नहीं है कि तुम्हारा मन आया राम बना लिया, तुम्हारा मन आया राम राम और रामा बना लिया, तुम्हारा मन आया कृष्ण बना लिया, तुम्हारा मन आया कृष्ण मुरारी बना लिया, तुम्हारा मन आया अल्लाह बना लिया, तुम्हारा मन आया अल्लाह अकबर बना लिया। सारे अक्षर पड़े हुए तुम्हारे पास, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो। ये 52 अक्षरी का खेल है भाई। इससे परे आ जाओ। ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही न माना। जो नाम लिखने में और मिटाने में आ जाता है, हम उसको नहीं मानते नाम। वो तो 52 अक्षर है। कबीर साहब ने हर जगह यही समझाया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, छुड़ानी धाम में गरीबदास जी महाराज, जिनको कबीर साहब, जब गरीबदास जी 10 साल की उम्र में थे तब कबीर साहब आके प्रकट हुए, उन्होंने उनको नाम दीक्षा दी। पूरा ग्रंथ लिखा हुआ उन्होंने छुड़ानी धाम में। क्या बोलते हैं? अरे 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही, राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस। कलेस है जीवन का ये। कागज पे कलम के द्वारा जितने भी तुम नाम लिख सकते हो लिख दो, करोड़ों नाम। तुम्हारे जीवन को कलेस है वो। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। कह रहे जितने नाम तुम लिख सकते हो लिख ले बेटा। कितने नाम लिखने तूने? 10वीं पातशाही ने 1000 नाम लिखे, और उसके बाद क्या लिख दिया? आखिरी नाम अनाम। उसका कोई नाम ही नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है। तुम जितने मर्जी लिखते चले जाओ, ये सब नकली नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में क्या वाणी बोलते हैं? कीर्तम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। कृत्रिम यानी नकली नाम, कथे तेरे जीपा, इस जीव से बोले जाने वाले परमात्मा के सारे नाम नकली हैं। नकली क्यों है? क्योंकि इंसान ने बनाए हैं। इंसान की बनाई हुई हर चीज नकली होती है, आर्टिफिशियल। समझो, प्राकृतिक झरना है, असली है, और इंसान ने बना दिया, नकली है। प्राकृतिक तालाब है, असली है, और इंसान का बनाया हुआ नकली है। कोई भी चीज प्राकृतिक है, असली है, और इंसान की बनाई हुई आर्टिफिशियल है। इसी प्रकार जो नाम शुरू से है, आद सच जुगाद सच, वो असली है, और इंसान के बनाए हुए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, ये वो सब नकली है। होठ कंठ जीभ से बनाने वाले सारे नाम नकली हैं। कबीर साहब कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं,
जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लखै सो निज हंस हमार। वो असली वस्तु क्या है? आत्मा ही असली वस्तु है, जिसकी वजह से गीता लिखी गई, जिसकी वजह से बाइबल लिखी गई, जिसकी वजह से कबीरवाणी लिखी गई, जिसकी वजह से सारे ग्रंथ लिखे गए, आत्मा की वजह से। ये सारा पसारा आत्मा का ही है। कहते आत्म पसारा करने हारा, बिन प्रभ नहीं जानिए। ये आत्मा का ही सारा पसारा है, जितना संसार तुम्हें दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता इस भेद को। सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, सब माया के पीछे दीवाने हो रहे हैं। संतो जो दिखे सो माया, जो तुम्हें दिख रहा है माया ही है। और तुम्हें क्या नहीं दिख रहा है? वो आत्म तत्व नहीं दिखाई दे रहा है, वही सत्य है प्रगट पर दिखत नाही। सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हमारा पीव वो है जो आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे। वो आता जाता नहीं है, वो अचल है, अडोल है। आत्मा अडोल न डोलई, गुर के सहज सुभाई। आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत, ते कर ही परचा पाई। यानी आत्मा अडोल है, वो हिलती डुलती नहीं है। हिलता डुलता कौन है? ये जीव हिलता डुलता है। आया है जाएगा, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब क्या करना है? अब केवल आत्मदेव को जानना है, और आत्मदेव आपके घट में विराजमान है। उसके लिए ना तो कोई नाम जपना है, ना ही कोई पूजा करनी है, ना ही कोई मंत्र जपने हैं, ना ही कुछ करना ही नहीं है। जो करते हो वो छोड़ देना है, कोरा कागज बन जाना है बिल्कुल। बस इतना काम करना है। आत्मज्ञानी गुरु से आत्मा का ज्ञान ले लेना है, बस। आप यानी जीव और आत्मा यानी ज्ञान। जीव को जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, वो स्वयं ही परमात्मा हो जाएगा। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। बस इतनी सी बात है। ये दो लाइनें समझने के लिए सारा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए अब क्या करना है? अब केवल और केवल आत्मा को जानो, उस अकर्ता को जानो जो तुम स्वयं हो। गलती से कर्ता बन बैठे हो। वाणी कह रही है, जब लग जानू मैं हूं कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत। यानी इस संसार में कोई भी काम मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये मेरा मन है जो मुझे भ्रमित कर रहा है कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने वो। अरे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अकर्ता हूं। लेकिन कब समझ में आएगा? जब आत्म बोध हो जाए, जब तुम्हें अपना स्वरूप पता लग जाएगा, जब तुम्हें अपना शपथ स्वरूप समझ में आ जाएगा, तब तुम अकर्ता हो जाओगे। जन्म जन्म के बंधन जो तुम्हारे कर्म है सब कट जाएंगे, सब खेल खत्म हो जाएगा। नहीं तो एक एक कर्म भोगना पड़ेगा। लोग कहते मेरी टांग कट गई, मेरा हाथ कट गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अरे इस जन्म में नहीं किया था, पिछले जन्मों के जन्म जन्म के लागे रोग वो कौन काटेगा? भीष्म पितामह कहता सारे एक एक गदा में मर गए, सारे एक एक तीर में मर गए, मुझे छेदम छेद छेदम छेद, इतने तीर मार दिए। ऐसा कौन सा कर्म कर दिया मैंने? 100 जन्मों तक की पुरानी हिस्ट्री देख ली उसने। 100 जन्मों तक कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसकी वजह से इतने तीर लगे। कृष्ण जी कहते 101वां देख, जब तूने एक सांप को उठा के झाड़ियों में फेंक दिया था, वो झाड़ियों के कांटे उस सांप में घुसे, वही कांटे शूल बन के तेरे यहां लगे हुए हैं। अभी ये तीर बन के लगे हुए, तुझे भोगना पड़ेगा। तो सोचो, भीष्म पितामह जो गंगा का पुत्र है, गंगा अपने पुत्र के कर्म नहीं काट पा रही है, तुम सोच रहे हो गंगा में नहा के मेरे कर्म कट जाएंगे? अपने सगे लड़के के कर्म नहीं कटे, उसके भोगना पड़ा उसको। तो हमारे पता नहीं कितने कर्म होंगे, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक मौका मिला, ये जो मौका है ना, ये स्वर्णिम मौका है। ये इतना बड़ा मौका मिला है हम लोगों को कि इस मौके को अगर हमने संभाल लिया तो जन्म जन्म के बंधन कट जाएंगे।
और वो मौका क्या है? आत्मज्ञान। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम जैन हो, तुम पादरी हो, तुम पंडित हो, तुम मौलाना हो, भूल जाओ। और क्या याद करो? मैं एक आत्मा हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है। एक पिता एक कसके हम बालक। समय समय पर लोगों ने अपने अपने विचार प्रदान किए, उन्हीं के नामों पे धर्म चल पड़े, और कुछ नहीं है। अलग अलग लोग आए, उनके नाम पे धर्म चल पड़े। महात्मा बुद्ध आए, बुद्ध धर्म चल पड़ा। बाबा नानक आए, सिख धर्म चल पड़ा। महावीर जैन आए, जैन धर्म चल पड़ा। ईसा आए, ईसाई धर्म चल पड़ा। मूसा आए, यहूदी धर्म चल पड़ा। अलग अलग लोगों की बातें सुन के अलग अलग धर्म चल पड़े। उससे क्या हुआ? उससे सब बट गए। अब एक कैसे होंगे? एक होने का केवल एक ही मंत्र है, और वो क्या है? सत्य धर्म को जान लो, सत्य को पहचान लो। वो सत्य ही हम सबको एक कर सकता है। उसी सत्य को सतनाम कह लो, उसी सत्य को सतपुरुष कह लो, उसी सत्य को अल्लाह वाहिगुरु गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन उस सत्य को जान लो। वो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। हिंदू धर्म में जितनी भी तुम्हें पूजा पाठ दिखाई दे रही है, केवल गीता का एक श्लोक सारी पूजा पाठ खत्म कर देता है। हटा दो सबको, और क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है। अब ये कैसे सीखें? बस इतना ही सीखना है। केवल एक आत्मा में रमण करना ना सीखने के कारण दुनिया भर के मंदिर, दुनिया भर की मूर्तियां, दुनिया भर की पूजा पाठ हवन सामग्रियां चल रही हैं। केवल एक ज्ञान ना होने के कारण अनंत ज्ञान चल रहा है। अब वो एक ज्ञान क्या है? आत्मा में रमण कैसे करें। बस इसी को कबीर साहब ने अपनी भाषा में बोल दिया कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। सूरत समाए शब्द में, इसी समाने को रमण करना कहते हैं। समा जाना, रम जाना। गीता कह रही है आत्मा में रम जा, कबीर साहब कह रहे हैं शब्द में समा जा। एक ही बात है। नानक साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द बहु सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा महा निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। वो भी यही कह रहे हैं कि अपनी सूरत को शब्द में कैसे रमाना है। सूरत शब्द भव सागर तरिए, बस दो ही चीजें और तीसरी कोई है ही नहीं। सूरत शब्द, बस। हमें ऐसा गुरु मिल जाए जिसे सूरत का भी ज्ञान हो और जिसे शब्द का भी ज्ञान हो, वही तुम्हें तुम्हारी सूरत को शब्द में कैसे रमाना है ये भेद बता देगा। सारे धर्मों का, सारी जात पात, सारा जो खेल चल रहा है सब खत्म। केवल एक चीज रह जाएगी, मुक्ति। मुक्ति चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं तो लगे रहो माया में। जन्मों जन्मों की दौड़ है। आज करोड़पति बन गए हो, अगले जन्म में भिखारी बन जाओगे। आज सुंदर बन गए हो, अगले जन्म में कुरूप बन जाओगे। आज इंसान बने बैठे हो, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन जाओगे, हाथी घोड़ा बन जाओगे। कितनी देर लगेगी? समझ लो, केवल इन दो चीजों को समझना है। इन्हीं दो चीजों को, दो अक्षर भी बोला है कई जगह कबीर साहब ने। इन दो अक्षर, अक्षर यानी अविनाशी, अक्षर यानी अविनाशी। कई वाणियों में उन्होंने बोला है एक अक्षर, और कई जगह बोला है दो अक्षर। जब शब्द गुरु की बात चलेगी तो एक अक्षर, और जब शब्द और सूरत की बात चलेगी तो दो अक्षर। एक अक्षर यानी जीव, एक अक्षर यानी पीव। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, दोनों अविनाशी है, यानी दोनों अक्षर है।
बस और कुछ नहीं करना है। ऐसा गुरु मिल जाए जो हमारी सूरत को शब्द में कैसे लगाना है ये बता दे। कोई जाप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कोरा कागज हो जाना है और 24 घंटे पनिहारिन बने रहना है। पनिहारिन, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ोगे उसमें भक्ति के बारे में बता रखा है कि सद्भक्ति क्या होती है। पनिहारिन का उदाहरण दिया है कि जैसे पनिहारिन जाती है अपने मटके को सिर पे रख के, बस दो ही चीजें हैं वहां पे, उसका ध्यान और मटका, बस। उसे बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं है। कोई आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बातें कर रहा है, कर रही है, लेकिन ध्यान अपने मटके पे, बस। इन दो चीजों को समझना है, ध्यान और मटका। मटका है शब्द और ध्यान है सूरत। सूरत शब्द योग, मुक्ति हो जाएगी, कुछ नहीं करना। तो बस इसी को समझना, इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर, आठों पहर का मतलब क्या होता है? 8 घंटे। आठों पहर का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। 24 घंटे क्या करना है? सूरत को शब्द में जोड़ के रखना है। तो उसके बाद मैं वाणी कब पढ़ूंगा, मैं नाम कब जपूंगा, मैं वो क्या कब करूंगा, मैं वो कब करूंगा, मैं तीर्थ कब जाऊंगा, मैं वहां कब जाऊंगा, कहीं नहीं जाना, केवल एक ही काम करना है। आठों पहर, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सारी भक्तियां, सारे पूजा, सारे कर्म कांड, सब कुछ खत्म और केवल सूरत शब्द योग और कुछ नहीं। तुम और तुम्हारा परमात्मा, बीच में कोई ईंट पत्थर, कोई किताब कागज, कोई कुछ भी, तीर्थ मूर्त, कुछ भी, कोई काया माया, कुछ भी नहीं आना चाहिए। बस इन दो चीजों को अगर जान लोगे तो कल्याण हो जाएगा। तीसरी कोई चीज है ही नहीं है, भूल जाओ। तो इसी को समझाते हुए कबीर साहब ने बार बार सूरत और शब्द की महिमा गाई है। बाबा नानक ने गाई है, सब संतों ने गाई है। सूरत और शब्द के अलावा कुछ है ही नहीं है, बाकी सब माया काया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर और जीव के बिना कुछ है ही नहीं है, सब माया है। ये सब संसार क्या माया है, ये सपने की तरह है। तुम्हें लग रहा है असलियत है, ये सपना चल रहा है। जैसे तुम सपना देखते हो, शेर आ गया, भागते हो, कोई कितना ही समझा ले तुम्हें, अरे ये तो सपना है, ये नकली शेर है। तुम कहोगे नकली नहीं भैया, असली है ये, भागोगे आगे आगे। इसी प्रकार ये सपना, ये जगत असली लग रहा है लेकिन है नहीं। असली क्या है? असली तुम्हारा स्वरूप है जो तुम भूले बैठे हो। और संसार ये सपना है जिसमें तुम जागे बैठे हो। नकली जागना है ये, असल में तुम सो रहे हो। साहिब समझा रहे हैं, मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अब हमने जागना है, जागना है यानी अब अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। बहुत पूजा कर ली, बहुत पाठ कर लिए, युगो युगो बीत गए नाम जपते हुए। अरे हमसे ज्यादा तो राक्षसों ने जपे हैं। एक से एक राक्षस नाम जप के भगवानों को प्रकट कर लिया उसने। हम तो वो भी ना कर पाए, बने हुए हम भगत हैं। एक से एक राक्षस ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को प्रकट करके वरदान में, वरदान भी मांगे तो कैसे मांगे? मुझे अमर कर दो। और तुम लोग क्या वरदान मांग रहे हो? मेरी शादी हो जाए, घर में बच्चा आ जाए, नौकरी मिल जाए। बताओ, राक्षसों का इतना बड़ा दिमाग है, इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है कि अमरता के वरदान मांग रहा है। हे भगवान मुझे अमर कर दो। और ये इंसान ये दुनियावी पदार्थ के पीछे पड़ा हुआ है। कबीर साहब की भक्ति में तुम्हें दुनियावी पदार्थ
कि तुम मांगो और मिल जाएंगे, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। मिलेंगे सब कुछ, लेकिन मांग के नहीं मिलेंगे, अपने आप मिलता रहेगा, एंजॉय करो। लेकिन जो असली भक्ति है कबीर साहब की, वो क्या है? वो अमरता की भक्ति है। तुम अमर हो जाओगे, कभी मरोगे नहीं, गारंटी के साथ। अब कोई कहे कि मरूंगा ही नहीं, शरीर मरेगा। अरे शरीर तो है ही नहीं, शरीर मरेगा, शरीर तो है नहीं, तू कौन है? आत्मा। तो अगर तू आत्मा है और अपने आप को जान गया तो मरेगा कब? कितने साल में मर जाती है आत्मा? 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल? अरे कभी नहीं मरेगा, अमर। इसीलिए कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यानी मैं वो हूं जो तुम्हें अमर कर देता हूं। अमर कैसे करेंगे? तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता के अमर कर देंगे, और तुम अपने आप इस काया रूपी छिलके को परे करने की कोशिश करोगे। खुद से मरने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें मरने का तरीका आ जाएगा। अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कैसी मरनी? कैसे मरूं मैं? क्योंकि तुम मर भी नहीं सकते। कोई कहे मैं मर जाऊंगा, अरे तुम चाह के भी नहीं मर सकते, क्योंकि तुम अमर हो। कोई नहीं मर सकता, तुम अमर हो। तो क्या कर सकते हैं? काया छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ेंगे? 2 तरीके हैं काया छोड़ने के। एक तो काल भगवान आएगा और छुड़वा देगा, और एक तुम खुद छोड़ दोगे। जब वो छुड़वाएगा तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, और जब तुम खुद छोड़ोगे तो इतने आनंद में छोड़ोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब तुम खुद से छोड़ना सीख लोगे तो ऐसे आनंद में छोड़ोगे कि तुम्हें लगेगा कि इससे बड़ा आनंद ही कोई नहीं है दुनिया का, क्योंकि तुम जान चुके होगे मैंने कैसे छोड़ना है। फिर मृत्यु नाम का भय खत्म। इसी ज्ञान को समझाने के लिए कबीर साहब बार बार आते हैं संसार में। ये मत सोचना कि एक बार आए थे 600 साल पहले चले गए, वो आते रहते हैं बार बार इस ज्ञान को समझाने के लिए। गरीबदास जी को मिले 250 साल बाद, नाभा जी को मिले, हमारे सदगुरु मदन साहिब को अभी 100 साल पहले मिले। कौन मिले? वही कबीर काशी वाले। ये मरते मरते नहीं है, अमर है ये। हिंदू मुसलमान लड़ते रह गए, हम जलाएंगे, हम दफनाएंगे, लाश नहीं मिली इनकी। आज भी जाके देख लो मगर में मस्जिद और मजार, एक समाधि और मस्जिद एक साथ बनी हुई है, मजार, लेकिन लाश नहीं मिली वहां पे। संतों ने वाणियां गाई, कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे और ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। ये वो कबीर नहीं है जो तुम सोचो कि 600 साल पहले आए थे और ये वाणियां दोहे लिख के चले गए। ये वो कबीर हैं जो बार बार आते हैं ज्ञान के लिए। सब संतों को ज्ञान देते हैं ये, सब संतों को, लेकिन अपने आप को दास कहलाते हैं, अपने आप को एक लाला गोला कहलाते हैं, अपने आप को दासों का दास कहलाते हैं, लेकिन ये है नहीं। ये बिना माँ बाप के आते हैं और बिना लाश छोड़े जाते हैं। ये वो हैं, लेकिन कोई इनको समझ नहीं पाता। इसलिए एक जुलाहा समझ लेता है कि जुलाहे थे, विधवा ब्राह्मणी के लड़का थे, ये थे, वो थे, उनको कोई नहीं समझ पाता। वही है बंदी छोड़, वही है सबको ज्ञान समझाने वाले, सबका कल्याण करने वाले। उसी को बोला जाता है कली दुख हरण कबीर। कली का दुख हरने वाले कबीर। कली मतलब ये कली काल का खेल चल रहा है, इसी काल से बचाने वाले बंदी छोड़ कबीर हैं।
वो खुद नहीं बचाते कि कहें खुद बचा लें आके, वो तुम्हें सिखा देते हैं बचना कैसे है। बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। कहते हैं बचना चाहो काल जाल से तो क्या करना पड़ेगा, चीनो शब्द हमारा, जो शब्द की महिमा मैं गा रहा हूं तू भी गाना शुरू कर दे, जिस शब्द का सिमरण मैं करता हूं तू भी शब्द का सिमरण कर ले, तू भी काल से बच जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है। जियरे ओला नाम का, नाम का ओला ले ले, सारे काम बन जाएंगे। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और हमारे बाकी सत्संग सुनने हैं आपने तो आप YouTube चैनल पे नितिन दास के सत्संग लिखेंगे, आ जाएगा, आपको सैकड़ों सत्संग मिल जाएंगे। धीरे 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 आप उसको सुनते जाएंगे तो आपको एक एक बात समझ में आती जाएगी, और धीरे धीरे मालिक की दया होगी, विवेक जगेगा, बंदी छोड़ की कृपा होगी, सत्य असत्य का निर्णय होगा, और अपने आप खुद को जानने लग जाओगे कि आप कौन हो। आप ये काया माया नहीं हो मेरे भाई, आप ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हो, आप अजर अमर अविनाशी चैतन्य आत्म देव हो। लेकिन अपने आप को पहचानो, ये तब बात बनेगी, जीव से पीव हो जाओगे ये बात तब बनेगी। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। तो एक हो जाओगे और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम।